नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। वो जो आप बार बार कहते हैं ना, अब घर से निकलने में डर लगता है। पता नहीं कब किस मोड़ पर मौत खड़ी हो, जाने कब कहां कौन ताक में बैठा हो। उन सब वारदातों की पूरी तफसील लेकर हाजिर हूं। मैं दिखाता हूं दिन भर की गुनाहों की एक एक तस्वीर, ताकि आप और आपके अपने रह सके महफूज, क्योंकि नजर हटी और वारदात घटी। ये कहानी किसी फिल्मी स्टोरी की तरह नजर आती है, जिसमें प्यार है, तकरार है और फिर इंटरवल के बाद की कहानी में अंजाम इंतकाम। जी हां, भोपाल में हुए डबल मर्डर केस में एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। 7 फेरों की शादी, 7 मिनट में बनी बर्बादी, नाजायज रिश्तों का शक, गुस्से में वो भूला सभी हक। बातचीत नहीं, उठाया हथियार, तोहफे में दी मौत, खूनी बना प्यार। मंगलवार के दिन भोपाल में जो घटा उसने पूरी राजधानी को दहला कर रख दी। पूरे वक्त ऐशबाग इलाके में पुलिस की गाड़ियों के सायरन और खाकी वर्दी की चहल पहल ही नजर आई। एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी और साली की जिस बेरहमी से चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की, उससे हर किसी के अंदर डर बैठा। पुलिस ने तुरंत 3 टीमों को आरोपी की तलाश में लगा दिया, लेकिन जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसकी जेब में जो लेटर मिला, उसने पूरी कहानी को उलझा कर रख दिया। सवाल उठे कि आरोपी के पास से जो लेटर मिला उसमें क्या लिखा था। जब पुलिस ने सुसाइड नोट को पढ़ा और आरोपी से पूछताछ की, तो इस दोहरे हत्याकांड की हर परत एक एक कर खुलती गई। वो लेटर सुसाइड नोट था। लेटर में ग्वालियर के एक एसआई के साथ उसने पत्नी के अवैध संबंध बताए थे, और वो पत्नी और साली को मारने के बाद फरार भी इसीलिए हुआ था कि ग्वालियर पहुंचकर उस एसआई को मौत की नींद सुला सके, और उसके बाद वो खुद की जीवन लीला भी खत्म कर लेता। अक्सर दोनों लोगों का 4-5 वर्षों से एक विवाद होता रहता था, जो विवाद काफी कई बार बढ़ जाता था। उस मामले को लेकर के पुलिस ने पहले पहचान सुनिश्चित की, उसके बाद तत्काल टीमें रवाना की गई। लगभग 3-4 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अंततः आरोपी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे जुड़े जो अन्य पहलू हैं, खासतौर पे कैसे आना हुआ, क्या विवाद था, तत्कालिक वजह क्या थी, इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, और खासतौर पर उसने जब घटना किया तो उसकी क्या क्या वजह रही, सारे बिंदुओं पर पूर्व में अगर कोई शिकायत हुई हो या कोई पूर्व में कोई सूचना हो, हालांकि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, उन सारे बिंदुओं पर पुलिस की टीम जाँच कर रही है। आरोपी एएसआई योगेश मरावी मंडला से बीमारी की छुट्टी लेकर भोपाल पहुंचा। आरोपी योगेश की करीब 17 साल पहले विनीता से शादी हुई थी, लेकिन दोनों के बीच पिछले 6 सालों से अनबन चल रही थी और पिछले 5 सालों से वो दोनों अलग रह रहे थे। योगेश लगातार विनीता पर साथ रहने का दबाव बना रहा था, लेकिन वो अपनी बहन मेघा के साथ भोपाल में रह रही थी। योगेश और उसकी पत्नी विनीता के तलाक के पेपर मंगलवार को तैयार होने वाले थे। इस बात से योगेश नाराज था। डिवोर्स की बात से नाराज योगेश भोपाल में उस फ्लैट पर पहुंचा जहां विनीता अपनी बहन के साथ रहती थी, लेकिन विनीता ने दरवाजा नहीं खोला। विनीता और उसके परिजन को अंदेशा था कि योगेश ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। योगेश और विनीता की कोई संतान नहीं थी और इसे ही अलगाव की वजह माना जा रहा था, लेकिन योगेश किसी तरह फ्लैट में दाखिल हुआ और उसने अपनी पत्नी और साली को जान से मार दिया। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गहराई के साथ पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। हरप्रीत कौर रील, IBC 24, भोपाल। 8 महीने, 11 शातिर चोर, 25 से ज्यादा चोरी के बड़े मामले। जी हां,
11 शातिर चोरों की गैंग ने रायपुर के साथ छत्तीसगढ़ के कई शहरों की पुलिस को रातों की नींद उड़ा दी थी। ये इतनी सफाई से चोरी करते थे, मानो लगता था कि इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन कहा जाता है ना, कानून के हाथ से कोई बच नहीं सकता। आखिर ये गैती गैंग भी धर दबोची गई। रायपुर पुलिस ने मुंगेली के गैती गैंग के 11 शातिर चोरों समेत उनसे चोरी का सामान खरीदने वाले 3 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया है। गैती गैंग ने राजधानी के आउटर इलाकों की कॉलोनियों में 25 बड़ी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंग से करीब 1.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात और गैती जब्त किए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने बताया कि गैंग के ज्यादातर आरोपी मुंगेली के रहने वाले हैं। इस गैंग का तरीकाए वारदात सबसे अलग था। ये गैंग शहर के आउटर इलाके की कॉलोनियों में बिना रेकी किए सूने मकानों पर धावा बोलकर अपना निशाना बनाता है और सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए सभी वारदातों को अंजाम देता है। इस गैंग का सरगना सृजन शर्मा उर्फ स्वराज इससे पहले चोरी के ही मामले में बिलासपुर जेल में कैद था, लेकिन छूटने के बाद उसने गैंग तैयार की और ट्रेनिंग देकर मुजगहन, विधानसभा, तिल्दा, मंदिर हसौद इलाकों की कॉलोनियों में 7 से 8 महीनों में करीब 25 चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया। इस शातिर गैती गैंग ने रायपुर समेत बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग और अंबिकापुर जिलों में बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। इस बात को उन्होंने कबूल भी किया है। जेल गया हुआ है, उसने आके अपने गैंग को ट्रेन किया, मजबूत से मजबूत दरवाज़ा टूट जाए उस टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपने गैंग को ट्रेन किया और उस आधार पे पिछले 6-7 महीनों से ये चोरियां करते आ रहे थे। तीसरी खास बात, इनके मॉडस ऑपरेंडाई में इनके द्वारा रेकी नहीं की जाती थी। 3 शातिर चोर और चोरी का सामान बाजार में खपाने वाले 5 गैंग के मददगारों को भी गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान खरीदने वाले 3 ज्वेलर्स जय किशन सोनी मुंगेली, राजेश कुमार सोनी तख्तपुर और भूषण कुमार देवांगन उरला रायपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गैंग के 2 सदस्य रायपुर में सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड का काम कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने गैंग के सरगना सृजन शर्मा उर्फ स्वराज, रमेश उपाध्याय और शफीक मोहम्मद समेत 3 शातिर चोरों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि कुछ और बड़ी चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। तहसीन जयदीप, IBC 24, रायपुर। 3 महीने, 12 हत्या, 20 लूट, 50 से ज्यादा फायरिंग और कई बड़ी घटनाएं। हैरानी हुई होगी आपको। यह सिर्फ एक जिले का आंकड़ा है जो डरा रहा है और पूछ रहा है कि आखिर ग्वालियर को यह हुआ क्या है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला इन दिनों कई राज्यों के अपराधियों का टारगेट बन गया है। ग्वालियर में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात समेत बाहरी राज्यों के बदमाश हत्या, लूट, चोरी जैसी वारदातें कर रहे हैं। इन हालातों में ग्वालियर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर अपराधियों का अड्डा बन गया है। लचर कानून व्यवस्था के चलते अब लोग यहां आने से डरते हैं। ग्वालियर में बाहरी बदमाशों द्वारा की गई बड़ी वारदातों पर एक नजर डालें। ये वो आंकड़े हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं ग्वालियर पुलिस पर। हरियाणा के मेवात की गैंग ATM लूट कर गई। उत्तर प्रदेश के अपराधी ग्वालियर में नशे की तस्करी कर रहे हैं। पंजाब के शूटर्स ने ग्वालियर में आकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान की बावरिया गैंग ने चोरी को अंजाम दिया। कश्मीर से लड़कों ने आकर फर्जी कॉल सेंटर खोला था। दिल्ली की गैंग ने ग्वालियर में ठगी की वारदात की। तंजानिया के नागरिक ने ग्वालियर में वारदात की।
पुलिस के आला अधिकारी भी मानते हैं कि बाहरी राज्यों के बदमाशों ने यहाँ हत्या जैसी बड़ी वारदातें भी की हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बाहर के जो स्टैब्लिश्ड या स्थापित गैंग हैं, उन्होंने हमारे ज़िले में आकर वारदात की, ग्वालियर ज़िले में जसवंत गिल नाम का व्यक्ति है जो कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था और पैरोल पे बाहर आया था, तो उस पर एक अटैक हुआ था। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है इसमें और प्रॉपर जो है हम कार्रवाई पूरी करेंगे इसमें। ग्वालियर में ये क्या हो रहा है? बीते 3 महीने में करीब 12 हत्या, 20 लूट, 50 से ज्यादा फायरिंग, कई बड़ी घटनाएं। बदमाशों के लिए सेफ जोन बना शहर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ग्वालियर में पुलिस प्रशासन इतना कैसे बेबस हो गया है कि शहर के बदमाशों के साथ बाहरी राज्यों के बदमाश भी अब ग्वालियर में आतंक ढा रहे हैं। क्या ग्वालियर पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो चुका है? वजह जो भी हो, बढ़ता अपराध ग्वालियर पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। अगर आपको भी है शेयर ट्रेडिंग का शौक तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि आप फंस सकते हैं ऐसे ठगों के जाल में जो पलक झपकते ही आपको कंगाल कर सकते हैं। ऐसे ही ठगों को धर दबोचा है रायपुर पुलिस। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिम स्वैपिंग, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले 9 आरोपियों को पुणे, मुंबई, नासिक, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और रायपुर से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की रकम को होल्ड करवाकर पीड़ितों के खाते में वापस करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित अनिमेश तिवारी को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा देकर शातिर ठगों ने 99 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद तेलीबांधा पुलिस ने FIR दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी थी। विवेचना क्रम में आरोपी समीर थोरात को पुणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। सिम स्वैपिंग, क्रिस्टोफर इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के जो धोखाधड़ी के अपराध दर्ज हुए थे, उसमें टीम बाहर गई थी, जिसमें मुंबई, नासिक, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, यहाँ से 9 आरोपियों को पकड़ के लाया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ रकम होल्ड भी किए गए हैं, जिसमें 4 करोड़ 21 लाख रुपए एक अकाउंट में होल्ड है और इसमें पैसे वापस करने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरा केस राजेंद्र नगर थाने में अभिषेक अग्रवाल ने दर्ज करवाया था। उनके साथ शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से ठगी की गई थी। ये ठगी 2.5 करोड़ रुपए की थी। जांच में पुलिस नासिक से आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। तहसीन जयदीप, IBC 24, रायपुर। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर नई घटनाओं की तफसील लेकर हाजिर होंगे। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। जब सतर्क रहेंगे हम तो अपराध होंगे कम, क्योंकि कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। बस एक सुराग और जालिम खल्लास।